अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देख रहे हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में सत्ता को लेकर छिड़े संग्राम की। जब किसी राजनीतिक दल के पास क्षमता से ज्यादा या जरूरत से अधिक ताकत यानी पावर आ जाती है, तो वो पावर और वो ताकत कुछ बुराइयां लेकर आती है, कुछ बीमारियां लेकर आती हैं। कभी कभी बीमारी बहुत घातक होती है, कभी हल्की होती है और कभी उसे ऑपरेशन करके ठीक करने की आवश्यकता होती है। ऐसा प्रतीत होता है पिछले एक महीने के घटनाक्रमों से कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी कोई बीमारी लग गई है। यह बीमारी वैसी है जैसी क्या बीएसपी की थी 2007 से 12, या फिर वो बीमारी इस तरह की है जो 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी में लगी थी। अब 2017 से 22 का टर्म बीजेपी का है। बीमारी आ गई है चुनाव के ठीक पहले। यह बीमारी है सत्ता के बंटवारे की, यह बीमारी है कुर्सी की, यह बीमारी है जनाक्रोश की, और यह बीमारी है किस प्रकार से पावर सेंटर एक रहे या केंद्रीकृत रहे, इसकी है। यह लड़ाई हालांकि कोई बहुत विकृत नहीं हुई है। अभी बंद कमरों में बैठकों के जरिए इसको निपटाने, सुलझाने, समझाने और हैंडल करने का प्रयास हो रहा है। लेकिन अगर यह बंद कमरों में मसला नहीं सुलझा तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए सार्वजनिक रूप से बहुत शर्मिंदगी का सामना भी किसी वक्त करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पिछले 2 दिनों से दिल्ली में हैं। अब से थोड़ी देर पहले वो लखनऊ लैंड कर चुके हैं। लगातार दिल्ली में आला कमान से लेकर सबके संपर्क में प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष से उन्होंने मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान लखनऊ से लेकर दिल्ली तक चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। मंत्रिपरिषद विस्तार हो सकता है, संगठन में फेरबदल हो सकता है, या फिर नेतृत्व में परिवर्तन हो सकता है, या कुछ नए पावर सेंटर क्रिएट हो सकते हैं। लखनऊ अब वैसे नहीं चलेगा जैसे लखनऊ पहले चलता था। पॉइंट टू बी नोटेड। लखनऊ वैसे नहीं चलेगा जैसे पहले चलता था। लखनऊ अब वो करेगा जो दिल्ली उसे बोलेगा। दिल्ली क्या चाहता है यह कुछ एक दिनों में कम्युनिकेट कर दिया जाएगा, और दिल्ली द्वारा लिए गए फैसले किसी भी शिष्टाचार मुलाकातों से बदलते नहीं। राजनीति में बड़े दल जब फैसला लेते हैं तो उस पर अडिग रहते हैं, कायम रहते हैं। कोई मुलाकातें किसी फैसले को बदलती नहीं है। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी की आत्मा बसती हो, बीजेपी की राजनीति का पावर हाउस है उत्तर प्रदेश, और यहां वो कोई भी चूक, कोई ऑब्लिगेशन या किसी के प्रति कोई सॉफ्ट कार्नर, यह बीजेपी को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इसका अंदाजा लखनऊ के लोगों को भले न हो, दिल्ली को है। इसलिए दिल्ली एक्टिव मोड में है उत्तर प्रदेश को लेकर। वो सभी बिखरे हुए धागों को जोड़ने की कोशिश हो रही है जो धागे 2017 से 19 के बीच तोड़ दिए गए, गंवा दिए गए, अपमानित कर दिए गए, दुत्कार दिए गए या किनारे लगा दिए गए। उन सभी संभावनाओं को टटोलने की कोशिश की जा रही है जिन संभावनाओं से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी वापस पूरी ताकत के साथ स्ट्राइक बैक कर सके। बीजेपी के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वो है एंटी इनकम्बेंसी, कोरोना का कुप्रबंधन, ऑक्सीजन के लिए तड़प कर मरते लोग, बेड और इंजेक्शन के अभाव में हुई मौतें, गंगा में उतराती लाशें और दफन की गई लाशें, चीख पुकार करते हुए परिवार और एक एक सांस के लिए तड़प तड़प कर मरे हुए लोग, लॉकडाउन के दौरान भुखमरी का शिकार लोग, किसान, बेरोजगार, नौजवान, यह सब बड़ा मुद्दा है। महंगाई बड़ा मुद्दा है। 200 रुपए लीटर सरसों का तेल आश्चर्यजनक है, 100 रुपए पर पेट्रोल आश्चर्यजनक है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को भी एहसास है कि माहौल वैसा नहीं है जैसा 17 में था, और जिनको कमान दी थी उन्होंने सत्ता का केंद्रीकरण कर लिया। उस केंद्रीकरण में न मंत्रिपरिषद के लोगों को स्थान है, न सांसद और विधायकों की सुनवाई है, और न संगठन के पदाधिकारियों और बूथ कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई है। दरोगा जी उनकी पहले भी पीठ तोड़ते थे, आज भी उनकी पीठ तोड़ते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। लिहाजा अब यह मामला कैंसरस हो रहा है बीजेपी के भीतर।
लेकिन बीजेपी जैसी पार्टी है, उनकी मामले सड़क पर नहीं आते, वो घर के भीतर अपने मामले निपटाते हैं। जो निपटाने की प्रक्रिया चल रही है, क्या ये कारगर रही? क्या मुख्यमंत्री का यह दौरा कारगर रहा, या दिल्ली अपना फैसला बदलेगा, या जैसे चल रहा था वैसे चलाया जाएगा? लेकिन जो राजनीतिक जानकार हैं और जिनको बीजेपी के बारे में समझ है, उनका यह दावा है वैसे नहीं चलेगा जैसे चलाया जा रहा था, अब वैसा चलेगा जैसा दिल्ली चाहता है। तो दिल्ली वाकई में क्या चाहता है? दिल्ली ने उन लोगों को कम्युनिकेट कर दिया है जो लखनऊ चला रहे थे कि दिल्ली क्या चाहता है। इंपैक्ट इसका 2 दिन में दिख जाए, 1 हफ्ते में दिख जाए, 10 दिन में दिख जाए, या 15 दिन में, या महीना भर में, लेकिन दिल्ली की मंशा और दिल्ली की कार्यशैली और दिल्ली की छाप लखनऊ पर अब स्पष्ट दिखाई देगी कुछ ही दिनों के भीतर। क्योंकि उत्तर प्रदेश को लेकर लिया गया कोई भी रिस्क 2024 में भारी से भारी मुश्किल खड़ी कर देगा बीजेपी के सामने। और उत्तर प्रदेश को खोने का मतलब है दिल्ली की गद्दी का हिलना। और दिल्ली किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए खुद की कुर्सी खतरे में नहीं डालेगा। बात बहुत आसान है। जो लोग समझते हैं कि जो चल रहा है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं उनसे हमेशा कहता हूं जो चल रहा है वो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना आपकी सोच कॉम्प्लिकेटेड है। इस तरह की राजनीति में 2 + 2 4 ही होता है, 5 नहीं होता है। क्योंकि लखनऊ को दिल्ली ने उतनी पावर नहीं दी थी जितनी पावर का एक्सेस लखनऊ ने कर लिया है। लिहाजा इसके पहले कि मामला सतह पे आए, सड़क पे आए, दिल्ली इस मामले का निपटारा कर देना चाहता है। दिल्ली को भी पता है कि दवा देने से ये बीमारी दूर नहीं होगी। ऑपरेशन या तो बड़ा करना पड़ेगा या फिर माइनर ऑपरेशन करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। क्योंकि जनता की जो नाराजगी है, पिछड़ों की जो नाराजगी है, ब्राह्मणों की जो नाराजगी है, कार्यकर्ताओं की जो नाराजगी है, विधायकों की जो नाराजगी है, संगठन के पदाधिकारियों की जो नाराजगी है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की जो नाराजगी है और संसद सदस्यों की जो नाराजगी है, उत्तर प्रदेश से केंद्रीय मंत्रियों की जो नाराजगी है, वो पार्टी को भारी पड़ेगी। इसलिए पार्टी कुछ न कुछ करेगी। अब क्या करेगी ये 2 दिन से 15 दिन, महीने भर के भीतर स्पष्ट होगा। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं लखनऊ वैसे नहीं चलेगा जैसे लखनऊ चलता था। लखनऊ अब वैसे चलेगा जैसा दिल्ली चाह रहा था। मैं चाहता हूं कुछ बयान सुने आप। देखिए, ये मुलाकातें रूटीन मुलाकातें हैं। चुनाव आ रहा है, स्वाभाविक है। जो राज्य नेतृत्व होता है केंद्र के नेतृत्व से मिलता है, आगे के लिए राह देखता है, क्या करना है, कैसे करना है, सलाह होती है आपस में। हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है हमारी, तो इसलिए मिलना एक स्वाभाविक है, इसमें कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी डूबती हुई नैया है और उस नैया पर कौन सवार होगा? जैसे ये एक हाई फाई ड्रामा कर रहे हैं, आप लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सुन रहे हैं कि मुख्यमंत्री बदला जा रहा है, तो ये बन रहे हैं, वो बन रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है। खाली पिछड़े दलित समाज को गुमराह करके उनका वोट लेने की तैयारी हो रही है और कहीं कुछ नहीं है। बीजेपी मतलब भारतीय झूठ पार्टी कि अगर इसी तरीके से अव्यवस्था रहेगी तो उत्तर प्रदेश में दोबारा हम सहयोग कैसे कर पाएंगे? क्या लेके वापस जाएंगे हम लोग गांव में? कि जो वादा भारतीय जनता पार्टी पर एक मैसेज था कि ये जो कहती है वो करती है, धारा 370 खत्म कर दिया, मंदिर बनवा दिया, तो निषादों में एक मैसेज चला गया, जो कहती है वो नहीं करती है। उत्तर प्रदेश की बीजेपी और केंद्र की बीजेपी में मान मनोबल और बंदर बांट की हो रही है बात, लेकिन उत्तर प्रदेश की परेशान जनता की दोनों बीजेपी नहीं कर रही है बात। यही है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए चिंता की बात। तो आज की डिबेट में मुझे ओम प्रकाश राजभर ज्वाइन